बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। मैं रूपाली बर्वे और इस बार हम आपके समक्ष वर्ष 2022 का लेखा जोखा लेकर आए हैं। हालांकि सभी बीती घटनाएं बिसराने के लिए तो नहीं होती, लेकिन कई घटनाओं से आने वाले सालों के लिए सबक भी सीखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2022 की वे घटनाएं हैं जिन्होंने हमें गर्व का मौका दिया, तो कई घटनाएं ऐसी भी रही जिनसे हमारी आंखें नम भी हुई है। वर्ष 2022 में यूं तो कई घटनाएं हुई, लेकिन साल के अंत में यानी कि 9 दिसंबर को चालाक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जाबाज सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह खदेड़कर हमें गर्व का मौका दिया। इसी साल 1 दिसंबर को भारत को G20 की अध्यक्षता मिली। वहीं द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी महामहिम मिला। एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी साल भर विवाद का कारण बनी। इसी के चलते राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया टेलर और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की कट्टरपंथियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। कांग्रेस को 24 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी सुर्खियां बटोरी। यह यात्रा 2023 में भी जारी रहने वाली है। भारत बायोटेक ने पहली नेजल वैक्सीन बनाई। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के लिए यूपी की जीत इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। पंजाब में आपने जीत का परचम लहराया, गुजरात ने भाजपा की महाविजय देखी, हिमाचल में एक बार फिर बदलाव की परंपरा कायम रही। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा के हाथ से 15 साल पुरानी सत्ता छीन गई। आम आदमी पार्टी ने यहां जीत हासिल की। महाराष्ट्र और बिहार में बिना चुनाव सत्ता बदल गई। कर्नाटक समेत कई राज्यों में हिजाब विवाद चलता रहा। 70 साल बाद भारत में चीतों की आमद हुई। महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति मिली और एनडीए में महिलाओं को स्थायी कमीशन भी इसी साल मिला। वर्ष के आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा सदमा लगा जब उनकी मां हीराबेन का 30 दिसंबर को निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को तब गर्व करने का मौका मिला जब भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ट्विटर एलन मस्क का हो गया। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथी देश ईरान महिलाओं की हिजाब क्रांति से हिल गया। रूस यूक्रेन युद्ध साल भर चलता रहा। इसके कारण बढ़ी महंगाई ने पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत पर असर डाला। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। डोमिनिक रिपब्लिकन में दुनिया के 8 अरबवें बच्चे ने जन्म लिया। चीन में माओ से तुंग के बाद शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिला, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में कोरोना से बिगड़े हालात के चलते लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिनपिंग का विरोध किया। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के चलते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस बार प्रचंड गर्मी ने अमेरिका और यूरोप को झुलसाया। वहीं पाकिस्तान में बाढ़ ने तबाही के मंजर दिखाए। इससे वहां हजारों लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने वाली महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ और प्रिंस चार्ल्स महाराजा बन गए। राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तेजस्वी सूर्या, भगवंत मान, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, स्मृति ईरानी, रीवाबा जडेजा जैसे युवा नेताओं ने भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। हालांकि नुपुर शर्मा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हिमंत बिस्वा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी रहे जो अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे। अब देखते हैं कि आर्थिक जगत में क्या हुआ। 2022 में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। एक बार फिर ब्रिटेन 5वें नंबर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। इस दौरान $1 की कीमत 83.75 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। भारत में डिजिटल रुपए की शुरुआत हुई। सेंसेक्स ने पहली बार 63,000 का आंकड़ा पार किया। इस साल सबसे बड़ी डील देखने को मिली जब सरकारी एयर इंडिया टाटा का हो गया। दुनिया के अमीरों की सूची में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी तीसरे स्थान पर पहुंचे। उन्होंने दुनिया में सबसे तेजी से संपत्ति बढ़ाई। आर्थिक जगत को उस समय बड़ा झटका लगा जब राहुल बजाज और साइरस मिस्त्री जैसे दिग्गजों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मिस्त्री की तो एक कार एक्सीडेंट में असमय मौत हो गई। अब देखते हैं कि साल 2022 खेल जगत के लिए कैसा रहा।
तो साल 2022 में भारतीय क्रिकेट को अपनी पहली जीत के लिए ही खासी मशक्कत करनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका से 2-1 से टेस्ट हारने के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी, जो चर्चा का विषय रहा। भारत का दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज में भी सफाया हो गया। इसके बाद रोहित शर्मा को सभी फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया। भारतीय जमीन पर टीम इंडिया अपराजित लगी, लेकिन बड़े टूर्नामेंट इस साल भी नहीं जीत सकी। भारतीय टीम पहले एशिया कप और फिर T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही, जिससे कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी, राहुल द्रविड़ की कोचिंग पर सवाल उठे। सबसे बड़े विलेन सलामी बल्लेबाज KL राहुल बनकर उभरे। हालांकि इस दौरान विराट कोहली ने 3 साल पुराना शतकों का इंतजार खत्म किया और पाक के खिलाफ T20 विश्व कप में धुआंधार विजयी पारी खेली, जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने भी इस फॉर्मेट में नंबर 1 का ताज पाया। वनडे में टीम ने बांग्लादेश से 1-2 से सीरीज गंवाई और अंतिम टेस्ट भी बमुश्किल बचाया, जिस कारण से यह साल क्रिकेट के लिहाज से खराब ही गया। लेकिन भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व कप अपने नाम किया। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी पर कब्जा किया। महिला क्रिकेट में मिताली राज के संन्यास के बाद हरमनप्रीत कौर को कमान सौंपी गई। उनकी कप्तानी में भारत ने क्रिकेट में राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट का पहला मेडल यानी कि रजत पदक जीता। इन खेलों में ही लॉन बॉल्स का एक ऐसा अनोखा खेल रहा जिसमें भारत ने डेब्यू में ही गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत बर्मिंघम में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। कतर में खेला गया फीफा विश्व कप वैश्विक टूर्नामेंट रहा, जिसमें सांस रोक देने वाला फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस पर 4-2 से जीत अर्जित कर मेसी को विश्व कप से विदाई दी। साल के अंत में पेले के निधन और विकेट कीपर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना से फैंस की आंखें नम हुई। बॉलीवुड की बात करें तो हिंदी फिल्मों ने खाई है मार। वर्ष 2022 बॉलीवुड के लिए निराशाजनक रहा। हिंदी फिल्मों और सितारों के प्रति दर्शकों का रुझान बहुत कम रहा। हॉलीवुड और दक्षिण भारत की डब फिल्मों के तले हिंदी फिल्में दब गई। कमाई की बात की जाए तो पहले नंबर पर KGF चैप्टर 2, दूसरे पर अवतार द वे ऑफ वाटर और तीसरे पर RRR रही। तीनों ही डब फिल्में रही। हिंदी फिल्मों में द कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, ब्रह्मास्त्र और दृश्यम 2 का प्रदर्शन ही उल्लेखनीय रहा। कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट ही ऐसे सितारे रहे जो बॉक्स ऑफिस पर चमके। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, आमिर खान, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। लता मंगेशकर का जाना फिल्म संगीत के लिए ऐसा नुकसान रहा जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। पंडित बिरजू महाराज, रमेश देव, रवि टंडन, बप्पी लहरी, T रामाराव, शिव कुमार शर्मा, भूपेंद्र सिंह, सावन कुमार टाक, इस्माइल श्रॉफ, राकेश कुमार का जाना भी बॉलीवुड के लिए अपूर्णीय क्षति है। अंत में वेब दुनिया के सभी पाठकों को नववर्ष 2023 की असीम और अनंत शुभकामनाएं। और हाँ, कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, ऐसे में सावधानी बरतें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और हमेशा स्वस्थ रहें। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।